अब जाके हम प्रॉपरली बात कर सकते हैं स्पाई यूनिवर्स के फ्यूचर के बारे में। नहीं, मैं यहाँ वॉर 2 की एंडिंग या स्पाई यूनिवर्स में आगे क्या आएगा क्या नहीं उसके बारे में बात करने नहीं आया हूँ। और वॉर 2 की एंडिंग पे बात करने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि स्पाई यूनिवर्स की किसी भी मूवी का आने वाली मूवी से कोई कनेक्शन तो होता नहीं है। इसीलिए इस पे थ्योरीज बना के फालतू में बात करने का कोई मतलब नहीं है। अब वायरएफ अपने यूनिवर्स को आगे ले जाने का सोच भी रहा होगा या नहीं, इसको लेके थोड़ी बकबक करने आया हूँ। अब देखो, मैंने अपने रिव्यू वीडियो में वॉर 2 को लेके बोला है कि फिल्म देखने लायक है, और साथ में ये भी बोला था कि वॉर 2 ने स्पाई यूनिवर्स को कहीं ना कहीं जिंदा रखा है। लेकिन ये सारी बातें मैंने इसीलिए नहीं बोली थी कि मुझे बहुत ही भौकाल मचा देने वाला कुछ दिख गया था वॉर 2 में, जो स्पाई यूनिवर्स को आगे बढ़ाने में बड़ी हेल्प करता हो। मुझे शुरू से लग रहा था कि पठान और टाइगर 3 जैसी गलती वॉर 2 के साथ नहीं होने देगा वायरएफ। कैमियो के माया जाल से बाहर निकलकर कुछ अच्छा दिखाने की तरफ जाएगा, जो स्पाई यूनिवर्स के लिए फायदेमंद हो। फिल्म को देख के लगे कि एक यूनिवर्स के अंदर आने वाली फिल्म देख रहे हैं हम, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वॉर 2 भी पठान और टाइगर 3 के रास्ते पे ही चलती है। जिसकी फिल्म है उसकी अपनी कहानी चलेगी, बस लास्ट में जाके यूनिवर्स की फिल्मों से कैरेक्टर्स का नाम ले लिया जाएगा और इससे कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। इतना काफी नहीं होता एक यूनिवर्स को खड़ा करने के लिए। पठान में जो हुआ उसके एक्शन का रिएक्शन टाइगर 3 में, फिर टाइगर 3 की कहानी वॉर 2 की तरफ बढ़ती। ऐसा करते करते ही तो टाइगर, पठान और कबीर एक दूसरे से कनेक्ट होते, लेकिन इतना दिमाग लगाने में टाइम खर्च करने का कहाँ सोचा वायरएफ ने। इनके यूनिवर्स की हर फिल्म की कहानी सिर्फ उसी फिल्म तक सीमित रहती है, मतलब पठान की कहानी पठान तक ही रहती है, जिसका टाइगर 3 वॉर 2 से कोई लेना देना नहीं होता। सेम चीज टाइगर 3 और वॉर 2 के साथ भी होती है। वॉर 2 को स्पाई यूनिवर्स से अलग करके देखे तो वो अच्छी खासी टाइम पास फिल्म है, लेकिन वहीं अगर वॉर 2 को स्पाई यूनिवर्स के साथ रखकर देखे तो डिसअपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि कुछ स्पेशल नहीं देखने को मिलता। एक चीज अच्छी लगी मुझे वॉर 2 की, इसमें कैमियो का हल्ला मचा के फिल्म को बेचने की कोशिश नहीं की गई, लेकिन फिर भी क्या ही उखाड़ लिया इन्होंने। वॉर 2 को मिक्स रेस्पॉन्स मिला है, कलेक्शन भी जितना सोचा था उससे बहुत कम निकल के आ रहे हैं। पता नहीं कब तक फिल्म सर्वाइव कर पाएगी। ऐसे में अब इसके आगे वायरएफ स्पाई यूनिवर्स पे दाव लगाएगा या नहीं कुछ बोल नहीं सकते हैं। ऑडियंस तो वैसे भी ना के बराबर ही है, जो स्पाई यूनिवर्स के फेवर में होगी। जैसा सोच के इस यूनिवर्स को शुरू किया गया था वो रिजल्ट नहीं मिल रहा स्पाई यूनिवर्स से। पठान के टाइम पर कलेक्शन जरूर आ गए थे, उसके बाद ही कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो गया था वायरएफ का, लेकिन उन्होंने मौके का सही तरह से इस्तेमाल ही नहीं किया। अल्फा अगला प्रोजेक्ट होने वाला है स्पाई यूनिवर्स का, लेकिन क्या लगता है किसी को फर्क भी पड़ रहा होगा? मुझे तो अभी से अंधकार में जाती हुई दिख रही है अल्फा। वॉर 2 के पहले पोस्ट क्रेडिट सीन में मुझे ऐसा लगा था कि पठान को लेके इनडायरेक्ट हिंट किया गया हो, क्योंकि कबीर कॉल से बात करता है। किनसुकी यही वर्ड था ना जिसकी बात पठान करता है। जापानीज टूटी हुई चीज को पिघले हुए सोने से जोड़ते हैं, और कबीर बोलता है मुझे मेरे दोस्त ने बताया था, याद नहीं है क्लियर, लेकिन ऐसा ही कुछ बोला था कबीर ने, तो ये पठान का ही हिंट था मे बी। पर उसका क्या, ये बात पठान 2 की ओर इशारा कर रही होगी, ऐसा हो सकता है। लेकिन अल्फा के बाद तो स्पाई यूनिवर्स की कोई भी फिल्म लाइन में है ही नहीं। टाइगर वर्सेस पठान एंड पठान 2 थी, पर काफी पहले खबर आ चुकी है कि दोनों ही फिल्मों को बंद कर दिया गया है। अब परमानेंट ताला लग चुका है दोनों फिल्मों पर, या वायरएफ कोई नई प्लानिंग के साथ पठान 2 एंड टाइगर वर्सेस पठान लाने का सोच रहा है। इन दोनों फिल्मों का जो होगा वो आगे जाके पता चल जाएगा, लेकिन उसके पहले वॉर 2 में जो ऑर्गेनाइजेशन दिखाई गई थी उसका क्या होगा, उसका कोई मतलब भी होगा या नहीं? क्योंकि मुझे तो लग रहा था कली जिसकी बात वॉर 2 में हो रही थी वो ही कहीं ना कहीं स्पाई यूनिवर्स के मेन विलन के तौर पे देखने को मिलेगा। इसी ऑर्गेनाइजेशन से कोई सुपीरियर आदमी निकल के आएगा जो कली को बनाने के पीछे होगा। एंड फिल्म के अंदर भले ही रघु एंड कबीर कली के सारे मेंबर्स को मार देते हैं, लेकिन रघु ये भी बोलता है कली छिपकली की पूंछ की तरह है, जितना काटोगे उतनी नई पूंछ आती जाएगी। तो अब कली को स्पाई यूनिवर्स में आगे दिखाया जाएगा या फिर इसे यहीं दबा दिया जाएगा। और मुझे तो लगता है वॉर 2 को पठान से कनेक्ट करने का बहुत अच्छा मौका था वायरएफ के पास, जिम को बीच में लाके। और मुझे तो लग भी रहा था जिम के बारे में वॉर 2 में देखने को मिलेगा, क्योंकि कबीर और जिम एक दूसरे को जानते थे, फ्रेंड्स थे। ऐसे में ये दिखा सकते थे ये लोग कि जिम मरा नहीं है, और आसानी से पठान का कैमियो वॉर 2 में करवाया जा सकता था, जो बिल्कुल भी जबरदस्ती वाला कैमियो नहीं लगता। लेकिन इन्होंने तो जूनियर एनटीआर और ऋतिक की ही कहानी सेट कर दी। कोई जरूरत नहीं थी ऋतिक और जूनियर एनटीआर का फ्लैशबैक दिखाने की। अगर फ्लैशबैक दिखाना था तो कबीर और जिम का दिखाना चाहिए था, जब वो साथ में रॉ के लिए मिशंस किया करते थे। एंड जिस मिशन में जिम ने अकेले जाके बिना किसी हथियार के लोगों को बचाया था, उसे आराम से वॉर 2 में फ्लैशबैक के तौर पर सेट कर सकते थे। और यार मुझे तो सबसे अजीब ये बात लगती है कि जिम कबीर का दोस्त था, पठान में वो विलन बन के आता है, लेकिन एक बार भी कबीर की तरफ से हमें ये नहीं देखने को
मिला कि कबीर जिम की बात कर रहा हो। कर्नल लूथरा को तो पता चल गया था ना जिम जिंदा है। चलो माना कर्नल लूथरा ने कबीर को जिम के बारे में नहीं बताया होगा, लेकिन आपको क्या लगता है कबीर जैसे शातिर एजेंट से इतनी बड़ी बात छुपी रह सकती है क्या? लेकिन पता नहीं क्या ही सोच के चल रहा था वायरएफ। और ऐसे कैसे दोस्त थे जिम और कबीर, जो एक दोस्त मर के जिंदा होके फिर से मर गया, लेकिन कबीर को उस बात से कोई लेना देना ही नहीं है। बस नई नई कहानियों को चलाया जा रहा है वायरएफ, जिसका आगे भी कोई लेना देना नहीं होगा। अब देखो अल्फा के बाद मुझे नहीं लगता वायरएफ लंबे टाइम तक स्पाई यूनिवर्स की तरफ देखने भी वाला है। जब तक इनके पास कोई ढंग का आइडिया ना हो स्पाई यूनिवर्स को चलाने का, तब तक तो इस पे काम नहीं करेगा वायरएफ। अल्फा की रिलीज को भी रोक देते ये तो, लेकिन अब फिल्म रिलीज के इतना करीब आ चुकी है, पैसा लगा है, तो मजबूरी बन चुकी है इनके लिए, फिल्म को रिलीज करना ही पड़ेगा। हालांकि वायरएफ को अंदर से आवाज आ गई होगी कि फिल्म बुरी तरह डूबने वाली है, पर फिर भी क्या करें, जितना हो सके उतना कम लॉस हो अल्फा को लेके, ये तो ट्राई करेगा ही वायरएफ। सीधी सी बात ये है अब इनके पास स्पाई यूनिवर्स को लेके कुछ बचा नहीं है। विकी कौशल को अलग ही स्पाई यूनिवर्स में लाने का प्लान कर चुके हैं ये लोग। अब अभी भी ये प्लान चल रहा है या फिर वॉर 2 के बाद इरादा बदल जाएगा, देखते हैं। लेकिन फिर बात वही है, नए नए कैरेक्टर्स को भरने से कुछ नहीं होगा, जो है पहले उनका तो सही तरह से इस्तेमाल कर लो। जूनियर एनटीआर को लेके आए थे ना कुछ बड़ा करने के लिए, क्या हुआ, उनको वेस्ट कर दिया। हालांकि मुझे जूनियर एनटीआर अच्छे लग रहे थे ऋतिक के सामने भी, उनसे जितना हो सका उन्होंने बेस्ट देने की कोशिश करी, लेकिन वो भी क्या करते जब उनका रोल ही इस तरह का लिखा गया था। तो इसके आगे जूनियर एनटीआर खुद स्पाई यूनिवर्स में आएंगे या नहीं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। वॉर 2 के बाद तो एक बात क्लियर समझ आ गई है कि स्पाई यूनिवर्स को बनाने के पीछे कोई आइडिया नहीं था वायरएफ के पास, बस इन्होंने बड़े बड़े स्टार्स के दम पर चलाने का सोचा था। इसे आइडिया होता तो पठान के हिट होने के बाद टाइगर 3 और वॉर 2 का हाल ऐसा नहीं होता। खैर इंतजार करके देखते हैं क्या वॉर 2 से लगे झटके से कोई अक्कल आती है या नहीं वायरएफ को, क्योंकि अल्फा को लेके तो उन्होंने अभी से हाथ खड़े कर लिए होंगे। आगे क्या स्टेप लेता है वायरएफ स्पाई यूनिवर्स के साथ, इसे कंटिन्यू रखता है या फिर हमेशा के लिए डब्बे में बंद कर देता है। बाकी आप अपने विचार जरूर से शेयर करना है स्पाई यूनिवर्स के फ्यूचर को लेके। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। बाय।